दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जो खामोशी से दुनिया का समीकरण बदल रहा है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बड़ी और ताजा जानकारी लेकर आया हूं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और दिल जोश से भर उठेगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक कदम की जिसने वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी है। दुनिया इस वक्त अनिश्चितता, युद्ध के खतरे और आर्थिक दबावों के द्वार से गुजर रही है। एक तरफ पश्चिमी देशों की नीतियां, दूसरी तरफ प्रतिबंधों की राजनीति और तीसरी तरफ ऊर्जा संकट की चुनौती। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच भारत ने ऐसा रणनीतिक दांव चला है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की ताकत का ब्लूप्रिंट है। अब तक दुनिया यह मानकर चलती थी कि वैश्विक व्यापार की धुरी कुछ गिने चुने देशों के हाथ में है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अब किसी दबाव में आकर फैसले लेने वाला देश नहीं रहा। चाहे ऊर्जा की बात हो, रक्षा सहयोग की रणनीति हो या फिर नए व्यापारिक गलियारों का निर्माण, भारत ने हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर और आक्रामक नीति अपनाई है। अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह साझेदारी केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि करीब 2 अरब से अधिक लोगों के विशाल बाजार को सीधे जोड़ने वाली है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भू राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी है। अब व्यापार समंदरों की अनिश्चित राहों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि जमीन और रेल के नए नेटवर्क के जरिए सीधे यूरोप और एशिया के दिल तक पहुंचेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम ने पश्चिमी शक्तियों की रणनीति को नई चुनौती दे दी है। वर्षों से जो आर्थिक प्रतिबंध और दबाव की नीति चली आ रही थी, उसका असर अब कम होता दिख रहा है। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वह दोस्ती भी अपने हित में करेगा और फैसले भी अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान को ध्यान में रखकर ही लेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब बिना किसी शोर शराबे के हुआ, न कोई सैन्य टकराव, न कोई बड़ी घोषणा, लेकिन प्रभाव ऐसा कि दुनिया के बड़े राजनयिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। यह वही नई रणनीति है जिसमें गोली नहीं चलती, लेकिन परिणाम युद्ध से कम नहीं होता। आज भारत केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि वह वैश्विक शक्ति संतुलन का एक निर्णायक स्तंभ बनता जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, वैकल्पिक व्यापार मार्ग, स्थानीय उत्पादन और वैश्विक साझेदारी, इन 4 स्तंभों पर खड़ा यह नया भारत अब किसी भी धुरी का मोहरा नहीं, बल्कि खुद अपनी चाल चलने वाला खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ आज की खबर नहीं, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने वाला कदम है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भारत किस तरह से वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और आने वाले समय में इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा, तो इस विषय को अंत तक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने देश की बढ़ती ताकत पर गर्व है और आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हर भारतीय तक पहुंचे, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें और जुड़े रहें ताकि हम आप तक देश दुनिया की ऐसी ही गहरी और तथ्यपूर्ण जानकारी लाते रहें। दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए, जब पश्चिमी देशों का मीडिया, उनके बड़े बड़े न्यूज चैनल दिन रात टीवी पर बैठकर भारत को मुफ्त का ज्ञान दे रहे थे, ये साबित करने में लगे थे कि भारत में सब कुछ खराब हो रहा है, भारत को तुरंत रूस से अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए, अमेरिका के दबाव में आ जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त हमारे देश के तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ और रणनीतिकार मॉस्को के बंद कमरों में एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की इबारत लिख रहे थे जो आने वाले 50 सालों तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला है। दोस्तों, यह खबर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यह उतनी ही बड़ी और अहम है जितनी कि भारत का परमाणु शक्ति बनना था, क्योंकि इस बार धमाका सरहदों पर या जमीन के अंदर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बैंकों और पश्चिमी देशों की तिजोरियों पर होने वाला है। एक ऐसा नया और बेहद मजबूत गुट पूरी तरह से तैयार हो चुका है जो अमेरिकी डॉलर की उस पुरानी दादागिरी और घमंड को इतिहास की किताबों में समेटने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी 5 बड़ी महाशक्तियां हैं जो आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई हैं। $100 अरब का यह जादुई आंकड़ा
आखिर भारत और हम 140 करोड़ भारतीयों की तकदीर को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा? क्या अमेरिका अब भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की कोई हिम्मत जुटा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल जो आज दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है, क्या भारत सचमुच एक नई और बेहद ताकतवर ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर चुका है? दोस्तों, इन तमाम सुलगते हुए सवालों के जवाब मैं आपको आगे एक एक करके देने वाला हूं। तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। दोस्तों, अब मैं उस बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाता हूं और आपको उस ताज़ा खबर के बारे में बहुत ही तफसील से बताता हूं, जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस यानी पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को जड़ से हिलाकर रख दिया है। अभी हाल ही में जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, उसने पश्चिमी देशों के होश फाख्ता कर दिए हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एक बहुत बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत न सिर्फ शुरू हो चुकी है, बल्कि हाल ही में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी साइन कर लिए गए हैं। साल 2025 के आखिरी महीनों में और साल 2026 की शुरुआत में इन दोनों ताकतों के बीच जो उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, उन्होंने पश्चिमी देशों के घमंड पर एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा है। यह कोई साधारण बातचीत नहीं थी, बल्कि यह दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ने की एक मुकम्मल तैयारी है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन आखिर किस चिड़िया का नाम है और इसका इतना खौफ क्यों बनाया जा रहा है। तो जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह रूस का बनाया हुआ वो अभेद्य आर्थिक किला है, जिसमें रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह वो 5 देश हैं जो जमीन के नीचे छिपे खजानों के मामले में पूरी दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में गिने जाते हैं? इन देशों के पास तेल का ऐसा अतः समंदर है जो कभी खत्म नहीं होता। प्राकृतिक गैस के इतने विशाल भंडार हैं कि पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी हो जाएं। यूरेनियम का असीम भंडार है जो परमाणु ऊर्जा के लिए सबसे जरूरी है, और सोने की ऐसी बड़ी बड़ी खदानें हैं जिनकी चमक से पश्चिमी देशों की आंखें हमेशा चुंधियाई रहती हैं। अब तक भारत के लिए इन देशों के विशाल बाजारों में घुसना लोहे के चने चबाने जैसा था। वहां के टैक्स, कस्टम ड्यूटी और व्यापारिक कानून इतने ज्यादा सख्त और जटिल थे कि हमारी अच्छी से अच्छी भारतीय कंपनियां वहां जाकर टिक ही नहीं पाती थी। उनका सामान वहां इतना महंगा हो जाता था कि कोई उसे खरीदता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस नई और ऐतिहासिक डील के फाइनल होते ही यह पूरा का पूरा विशाल इलाका, जिसका कुल जीडीपी लगभग 6.5 ट्रिलियन डॉलर का है, भारत के लिए अपने घर के मैदान जैसा हो जाएगा। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत अब सिर्फ रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती नहीं निभा रहा है, बल्कि उसने पूरे के पूरे यूरेशिया को अपनी कूटनीतिक बाहों में भर लिया है। यह साल 2026 का वो नया और निडर भारत है जो अब किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाता, किसी से कोई भीख नहीं मांगता, बल्कि अपनी असली ताकत से, अपनी कड़ी मेहनत से अपना हक छीन कर लेना अच्छी तरह से जानता है। क्या आपको पता है कि अब तक दुनिया को और शायद हम में से भी कई लोगों को यही लगता था कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ हथियारों और पेट्रोल तक ही सीमित है, यानी हम रूस से बस S-400 जैसी मिसाइलें खरीदते हैं, कुछ बंदूकें लेते हैं और अपनी गाड़ियों और कारखानों को चलाने के लिए बस सस्ता कच्चा तेल मंगवाते हैं। और यह बात कुछ हद तक सच भी थी। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक भारत और रूस के बीच जो लगभग 59 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत द्वारा खरीदे गए कच्चे तेल का था। इस वजह से भारत को एक बहुत बड़े व्यापार घाटे का भी सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब अपनी आंखों से यह पुराना चश्मा पूरी तरह उतार कर फेंक दीजिए, क्योंकि यह नई डील इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए कूड़ेदान में डालने वाली है। भारत और रूस ने साल 2030 तक अपने आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो एक बहुत बड़ा औरत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, वह सिर्फ कच्चा तेल बेचकर या खरीद कर पूरा नहीं होने वाला है। इस लक्ष्य में अब आपको भारत की मेक इन इंडिया योजना की वो शेयर वाली दहाड़ साफ साफ सुनाई देगी, जिससे चीन और अमेरिका जैसे देश भी खौफ खाते हैं। अब भारत इन यूरेशियन देशों को सिर